अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय खान गेमिंग। ये आईजीआई सीज़न 1 मिशन पार्ट 3 है। हमारा इसमें मिशन ये है कि हमने मिलिट्री एयरबेस में जाना है और वहाँ से प्लेन लेकर मूव करना है, ठीक है। And I'll bring him out. Is there any news on the backup? Surely you don't need anyone else's help. Your backup has just touched down in the capital. They're currently en route to you as we speak. They should be with you in about 3 hours. Just in time to clear up. We've opened up the air corridor for Yosef's extraction. The task now is to find Yosef Preboy and bring him out for debriefing. Your objectives are threefold. Infiltrate the installation without overly raising suspicion. Locate and free Yosef Preboy. Our agents have been on surveillance for the last 20 hours. They took this footage. I believe Yosef to be held in this building. He should be held in the basement. Once you have Yosef in custody, escort him back to the FRV for chopper dust-off. तो गाइस जैसे ही हम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं, ये वही हेलीकॉप्टर है जो सेकंड लास्ट मिशन में हमने वहाँ से एंड से पिक किया था। और यहाँ से नीचे आते हैं हम। नीचे आने के बाद हम जाते हैं ऊपर रडार की तरफ। और जैसे ही हम रडार के पास जाते हैं तो बेसिकली ये दुश्मन का एयरबेस है, मिलिट्री एयरबेस। तो यहाँ पर हर जगह एनिमीज हैं, तो उन्होंने साइड पे लग किए हुए एनिमीज। तो इसको हम किल करते हैं। इसको किल करने के बाद अच्छा मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम खेली थी ना ये गेम, आज से कोई आई थिंक हो गए 10 साल पहले, तो यहाँ पे इस जब मैं इसके अंदर गया था वहाँ पर भी एक एनिमी आता है। खैर मैं उधर जाता नहीं हूँ, तो मैं उसको वैसे ही छोड़कर नीचे आ जाता हूँ। तब मैंने एक एक एनिमी को किल किया था। इस दफ़ा तो डायरेक्टली मिशन कंप्लीट किया। जस्ट ये मज़े की गेम है एंजॉयमेंट करने के लिए, बट हम मिशन इसमें जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम मिशन की तरफ हमारा फोकस है। हम जैसे इस बंदे को किल करते हैं यहाँ पर, तो खैर इसको थोड़ा मुश्किल इजी था, लेकिन इतना मुश्किल हो गया था, तो हम इसको किल करते हैं फर्स्ट एमओ पर ही। और मेरी यही एक कोशिश यहाँ पर कि हम ऊपर जो टंकी के पास एक एनिमी है मुझसे बचें किसी तरह। तो इसको मैं छुरे के साथ ही किल कर देता हूँ, बेहतर होता है ये मेरे लिए। अब यहाँ पे एक एनिमी है टंकी के पास, अगर तो हम उसको किल कर लेते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि उसके पास स्नाइपर है और हमारे पास स्नाइपर नहीं है। अगर हम उसको यहाँ से छोड़ के आगे जाएं कि हम बाद में आगे से किल कर लेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए होता है कि वहाँ पर एक और स्नाइपर लेकर बंदा बैठा होता है, तो हमें इसको हर हाल में यहाँ पर किल करना है, इससे डैमेज बिल्कुल नहीं लेना। और यहाँ पर मुझे फील होता है कि मैंने उसको किल कर लिया, और वाकई ही किल कर लिया होता है। फिर यहाँ पर हम आके इसके थ्रू ओपन करते हैं डोर को। डोर ओपन करने के बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे। नीचे जाके हम ये स्लैब ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर 2 एनिमीज हैं। एक तो ये, इसका हम यहाँ से किल कर लेंगे, और दूसरा एक्टिव हो गया था जिसको नहीं था होना चाहिए अगर मैं सप्रेसर वाली गन यूज़ करता, क्योंकि उसके साउंड ही नहीं आता फायर का। अब जैसे ही हम इसको किल करके बाहर सेकंड रूम में जाते हैं, तो यहाँ से सीढ़ी होती है ऊपर आने की। सीढ़ियों से ऊपर आता हूँ तो राइट साइड एक्सिट का डोर आता है, यहाँ से ये एनिमी आ जाता है कि जो कि बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता है मेरे लिए। मैं देखता हूँ यहाँ पर 2-3 एनिमी होते हैं, तो वो आए हैं या नहीं आए, ठीक है। बेसिकली होने तो 2 चाहिए, लेकिन इधर बाई चांस 3 आ जाते हैं। अब इसको किल करना थोड़ा सा मुझे लग रहा होता है, लेकिन इसको हम इजीली किल कर लेते हैं। स्नाइपर वालों से बस डर लगता है और कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर एक और बंदा है जो कि स्नाइपर लेकर बैठा हुआ है, हमने इससे बचकर इसको किल करना है, जिसमें हम कामयाब हो जाते हैं। अगर हमने इन 2 बंदों से डैमेज नहीं ना लिया, जो एक टैंकी वाला है और एक यही, तो हम गेम विन कर जाते हैं। अगर हम इन दोनों से डैमेज ले लेते हैं, इन दोनों को किल नहीं कर पाते, तो फिर हमारा मिशन कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेसिकली पूरी गेम में 3 बंदे हैं, 2 मैंने आपको बता दिए। एक ये टंकी के पास है, दूसरा जिसको भी हमने किल किया। इसके अलावा जो बाकी के एक एनिमी है वो भी मैं आपको, वो एंड पे आता है सबसे,
वो अगर हमने उसका, क्योंकि डैमेज बहुत इन्होंने हाई करके रखा हुआ है, तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मुझे एक एनिमी नज़र आता है, मैं तो इसी गन से किल करता हूँ क्योंकि स्नाइपर की गोलियाँ वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ से ना ये सारे जो भी कचरा है ना, जितने भी हैं गार्ड वगैरह, इनको किल करने ताकि मैं इजीली मिशन कंप्लीट कर सकूँ। पहले भी मुझे ये नज़र आता है ये 2-3 यहाँ पर चल रहे हो, तो मैं कहता हूँ पहले इन्हें किल करूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं कैमरे को पहले खुद ही नहीं करता, क्योंकि ये बंदे को इसलिए करता हूँ ताकि अलार्म बोले, ठीक है। उसके फ़ायदा ये होता है हमें कि यहाँ पे रूम्स में ना लेफ्ट राइट गार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा, वो गार्ड्स खुद ही बाहर आ जाए, हम उनको डम्पी करें और यहाँ से मूव करें। इसलिए यहाँ पे अब एक गार्ड अंदर जाना है, तो बेहतर है कि हम यहाँ पे पहले किल करें, क्योंकि ये जो गार्ड है इसके पास होती है बम्प एक्शन, तो अगर वो अंदर चला जाए तो फिर हमें अंदर जाकर उसे किल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इन गार्ड्स को यहीं पर किल करेंगे इजीली, ये इजी यहाँ पर इनको किल करना, इनको हमने स्टेप बाय स्टेप किल किया है। और उसके बाद देन हम टैंकी के ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं और स्पीडली नीचे चले जाते हैं, ऊपर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात नहीं समझ आती कि यहाँ से ना गन कहाँ चली जाती है। अभी इधर ही गन एक एनिमी था जिसका हमने किल किया था, उसकी गन ही नहीं मिली, एक ही मिल जाती है, 2 को किल किया तो बेसिकली एक ही नहीं मिलती। खैर अब यहाँ पर हमने सारे एनिमीज तो ऑलरेडी किल कर लिए थे, तो मैं कहता हूँ इसको ना डायरेक्टली किल कर देते हैं इसी गन के साथ, लेकिन उसको होश आ जाती है। लेकिन ये है कि हमने उसे ओके होने ही नहीं दिया, हमने उससे पहले उसको किल कर दिया, वो एक्शन में आता एक्टिव होता। और जैसे ही हम किल करके इसी बिल्डिंग में आते हैं, यहाँ पर इस बिल्डिंग में हमारे आने के 2 मकसद हैं। एक तो ये कि हमें स्नाइपर की एमो चाहिए, और सेकंड ये कि हमें यहाँ पर हेल्थ मिल जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो गाइस इस गेम में ना टोटल आई थिंक सो कि 3 जगह पर हमें हेल्थ मिलती है, फर्स्ट मिल गई। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप मिशन करें ना, तो यहाँ तक अगर हमारी नॉर्मल हेल्थ भी आती है ना तो बेस्ट है। अब यहाँ पर एक एनिमी होता है जो कि डिस्टर्ब तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार कद में भी कर सकते हैं, तो बेहतर है कि हम इसको ना पहले किल कर लें, ठीक है। तो सो गाइस जैसे ही हम इसको किल करते हैं, उसके बाद सेकेंड रूम में आते हैं, यहाँ से फिर स्नाइपर की एमो पिक करते हैं, यहाँ पे नीचे जाने के लिए ओके करते हैं लिफ्ट को, और मैं यहाँ पर हेल्थ करनी शुरू कर देता हूँ क्योंकि उसमें मुझे फ़ायदा है, तो मेरी जितनी हेल्थ होगी उतना मेरे लिए बेहतर है। खैर मैं दोबारा हेल्थ शुरू करता हूँ, साथ में मैं पंप एक्शन यहाँ से पिक करता हूँ। फर्स्ट पे यहाँ पे फिर 2 गन्स गैब हो चुकी हैं पंप। खैर मैं यहाँ से मूव करता हूँ क्योंकि हमने एज सून एज पॉसिबल मिशन कंप्लीट करना है। तो खैर मैं यहाँ से गन्स वगैरह पिक कर लेता हूँ सारी की सारी। अब बात ये आ जाती है अगर वो बंदा, अगर हम उसको बाहर जो हमने यहाँ पे तो किए थे स्नाइपर के थ्रू अगर ना करते तो यहाँ पर आके एक्टिव हो चुका होता, क्योंकि उनका मेन मकसद ये है हम आगे ना जा सकें। यहाँ पर एक एनिमी होता है, उसको मैं किल करता हूँ, किल करने के बाद सेकंड सामने आ जाता है, उसको किल कर लेते हैं। ये वाला था फर्स्ट पे, ठीक है। खैर हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं बेसमेंट में अब हमारा फर्स्ट मिशन समझे होने वाला कंप्लीट। हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड एक और एनिमी आ जाता है जो कि बहुत इजीली किल हो जाता है। अब हमने ये सारे डोर्स ओपन करने हैं। अच्छा गाइस ऐसा है कि ये सारे डोर्स ओपन करने आपने, मैंने ना कुछ देर पहले वीडियो बना रहा था तो उसमें ये हुआ है कि मेरे से एक ये डोर ओपन होना रह गया था, तो मैं यहाँ से वापस चला गया हूँ। जब मैं वापस गया हूँ तो पता चलता है कि जी वो डोर तो हमने ओपन किया ही नहीं। फिर वो स्टार्टिंग से पूरी वीडियो अगेन बनानी पड़ी मुझे, स्टार्टिंग से पूरी गेम, क्योंकि लास्ट में जब हम पहुँचते थे तो वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमने उसको अनलॉक करना होते हैं प्लेन को, के प्लेन मूव करने के लिए हमने मानते नहीं होते हैं समझ लें। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम यहाँ से टोटल अपने मिशन क्लोज करके तो फिर हम जाए। तो खैर हमने यहाँ से अपना काम कंप्लीट कर ली। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि आगे हमने जाना किस साइड पर है, मैं जैसे कैमरा ओपन करता हूँ तो मुझे एनिमी से नज़र आते हैं, मैं उनके ऊपर फोकस करता हूँ, लेकिन ना वो मेरे रडार में नहीं आता। मैं फिर कहता हूँ चलें ठीक है हम यहाँ से निकलते हैं, मेरे स्कोप में नहीं आता है। खैर हम जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी अंदर काफ़ी उनके जो गार्ड्स हैं वो हैं। तो वैसे भी ये एक ऐसी जगह है इनके अंदर जो रूम्स हैं जहाँ पर गार्ड्स होते हैं,
ऑटोमेटिकली पता ही नहीं चलता कौन किधर से आ रहा है, पता नहीं अंदर कहाँ से बन रहे होते हैं। खैर यहाँ पे अलार्म काफ़ी देर से चल रहा था, तो मैं कहता चलो अलार्म भी बंद कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट इजीली जा सकें और एनिमीज को किल कर सकें, क्योंकि वो वहाँ पर फुल एक्टिव होते हैं। खैर हमने यहाँ से जाना है नीचे किल्स करने एनिमीज, और ये जो टावर है, टावर में जाकर हमने ऊपर से कमांड देनी है प्लेन के लिए। हम यहाँ पे टोटल फोकस रखेंगे राइट साइड पे और इनको गन से किल नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट मिशन यही है फोकस कि हम ना इनको स्कोप के थ्रू, स्नाइपर के थ्रू हम इनको किल करें, जो कि मैं करता भी हूँ। यहाँ पे हम शब ब शब सारे एनिमीज को यहाँ पे हम करेंगे, और ये मैं खुद ही यहाँ पर ब्लास्ट करता हूँ ताकि जो दूसरा इनका है कैमरा उसके अंदर इसकी फुटेज है, और जितने भी कमांडोज अंदर हैं इनके गार्ड्स वगैरह वो ऑलरेडी पहले ही बाहर आ जाए और वो आना शुरू हो भी जाते हैं। और हम इन सबको शब ब शब किल करते हैं, और किल करने के बाद जहाँ पर जो एनिमीज हैं वो एक रह जाता है साइड पर होता है, इसको हम किल करते हैं। यहाँ पे ये इस साइड के एनिमीज किल हो जाते हैं सारे। और अब यहाँ पर टोटल 4 एनिमीज बचे हैं, जिनमें से 2 तो बहुत ईजीली मर जाएंगे, और लास्ट के 2 हो जाते हैं जिनके ऊपर थोड़ी हमें एहतियात के साथ किल करना है, नहीं तो मिशन फेल्ड हो सकता है। और ये एंड है, तो एंड में तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर, एक्टिव होकर मिशन को कंप्लीट करना है हमने। खैर मैं यहाँ से ऊपर आता हूँ। ऊपर आने की 2 वजह हैं। एक तो हमने अलार्म बंद करना है, और यहाँ पर अगर अलार्म बंद नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 एनिमीज़ हैं जिनको किल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो गाइस ये हमने अलार्म कर दिया बंद, और यहाँ पे ये एनिमीज़ हैं। तो गाइस जैसे ही हमें साइड पे 2 एनिमीज़ नज़र आ जाते हैं, एक ये है और दूसरा भी इसके साथ अभी वो इसकी बैक साइड चला जाता है, क्योंकि ये रूफ है, रूफ की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। और जैसे ही मुझे उसका सर शो होता है तो मैं इसको फ़ौरनली यहाँ से किल कर देता हूँ। बेसिकली रिकॉर्डिंग में आ नहीं रहा, आई थिंक तो यहाँ पर ना जो एनिमी होता है, एनिमी जब हमें नज़र आता है तो वो रेड कलर में शो हो रहा होता है। तो अब हम वापस नीचे जाएंगे इधर से और अपने मिशन की तरफ है। अब हम इस डोर को ओपन करते हैं यहाँ से, जहाँ पे फिर हमें हेल्प मिल जाती है। थर्ड और लास्ट हेल्प है। फर्स्ट पे हमें मिलती है रूम के अंदर स्नाइपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड हमें बेसमेंट में मिलती है जहाँ पे थर्ड है। तो मेरे माइंड में ये होता है कि ये ना डोर अंदर से गार्ड आके ओपन करेगा और हम उसको इजीली किल करेंगे। खैर वो आता नहीं है, मैं इसको डैमेज देता हूँ लेकिन इसको डैमेज ही नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से किल होता है। मुझे लगता है मैं गया। खैर मैं यहाँ पे पहले हेल्थ करूँगा क्योंकि मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है कि मे भी अंदर कोई एनिमीज हो सकते हैं। तो मैं हेल्थ इसलिए करता हूँ कि हेल्थ लो होती है और मुझे अभी यहाँ पर मिशन ये कंप्लीट करना है किसी भी सूरत में। और मैं यहाँ पे फुल एक्टिव होकर जाता हूँ, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कोई भी गार्ड हो सकता है। इनके गार्ड्स का कोई पता नहीं चलता कौन कहाँ से किधर से कैसे आ जाए। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आगे बढ़ना है और जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचते तो हमें कंफर्म हो जाता है कि कोई भी एनिमी अब नहीं है नीचे, और अब जो भी एनिमी है वो ऊपर ही है इस साइड पर। दूसरी जो जहाँ से हम पहले गन वगैरह पिक करके उधर एनिमीज अभी हैं। हम यहाँ पे फुल एक्टिव होकर बैठते हैं क्योंकि ओपन करते ही हमने गार्ड हो जाता है। तो हम इसको जैसे की करते हैं, हम इसको स्नाइपर से इसलिए की करते हैं ताकि स्नाइपर के ना थोड़ी सप्रेसर वाली गन से, ताकि एनिमी को ना पता चले, उसको हम नज़र आ जाते हैं। खैर हम उसको किल करते हैं यहाँ पर, और ऊपर आकर तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं एयरबेस को अनलॉक करने के लिए अपना प्लेन, जिसको हम लेकर जाने हैं। यहाँ पे हमारा मिशन हो चुका है। ओके, तो अब हम टेंशन फ्री हैं क्योंकि आगे कोई एनिमी भी नहीं आने वाला। और उसके अलावा ये है कि ये वैसे मैं किल फायर कर रहा हूँ क्योंकि हम उस पर क्या करना है, इंजॉय करना है। मिशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है
95%। तो हम यहाँ से बाहर जाएंगे। अच्छा, मैं डोर को फायर करके देखता हूँ कि डोर टूटता है या नहीं टूटता है। डोर भी नहीं टूटता और नीचे फ्रिज को भी कुछ नहीं होता, जिसमें से हमें कुछ मिलता ही नहीं है। और अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं। वैसे हमको चाहिए था कि जब मिशन कंप्लीट हो जाए तो हमें कुछ खाने के लिए दे यहाँ से, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से हेल्थ दे देते हैं, इतना ही बहुत है यहाँ पर। खैर, हम जैसे ही यहाँ से मूव करते हैं तो वो हमारे सामने एयरबेस, जहाँ से हमने प्लेन लेकर मूव करना है। तो गाइस, हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे और ये रहा हमारा फाइटर प्लेन जो हमने मिलिट्री एयरबेस से चुरा लिया है, और हम ये लेकर यहाँ से मूव करेंगे हम नेक्स्ट मिशन के लिए की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बाय फन गेमिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। Easy, Tiger. Wow, this is great. Miles more than the simulator. You crashed the simulator 6 times. Got it right in the end, though. Right. I found a small airstrip for you to land at. Your backup team will meet you there. I'm realigning the satellites now. I'll be in contact in 20 minutes. Here are your new flight coordinates. Keep that plane low.